हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 7th है ये 2014 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज रिजेक्टेड इन। जो प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो संविदात्मक संबंध की धारणा है उसको किस कंसेप्ट में रिजेक्ट किया गया था। तो इसके ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है विंटर बॉटम वर्सेस राइट, डोंग वर्सेस स्टेवेंसन, लॉन्गमेड वर्सेस हॉलीडे और हेवन वर्सेस पेंडर। तो आपका आंसर होगा लॉन्गमेड वर्सेस हॉलीडे। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को इस केस में रिजेक्ट किया गया था लॉन्गमेड वर्सेस हॉलीडे के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सलेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैड रिक्वेस्टेड दिस कमेटी हेडेड बाई टू प्रिपेयर ए केस मैनेजमेंट फार्मूला। तो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया सलेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिक्वेस्ट की कमेटी से, जिसको कि किसने हेडेड किया, किया प्रिपेयर ए कैश मैनेजमेंट फार्मूला, एक कैश मैनेजमेंट फार्मूला प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जो कमेटी थी उसको हेडेड किसने किया है। तो आपका आंसर होगा इसमें जस्टिस जगन्नाथ राव। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के सलेम बार एसोसिएशन बना भारत संघ में। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता वाली समिति से प्रकरण प्रबंधन सूत्र तैयार करने का आग्रह किया। तो न्यायाधीश जगन्नाथ राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है द कंपनीज एक्ट 2013 हैज इंक्रीज्ड द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। जो कंपनीज एक्ट 2030 है उसने नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट को इंक्रीज किया प्राइवेट कंपनी में। 50 से कितने कर दिए, पहले 50 थी लिमिट, ठीक है, उसके बाद कितने कर दिए गए, 200 कर दिए गए। 50 से 200 कर दिए गए हैं। सदस्यों की संख्या सीमा 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एविडेंस टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स इज कॉल्ड एज। जो कि एविडेंस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी एविडेंस होते हैं जो कि अनमीनिंग होते हैं, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अनमीनिंग है, उसका कोई क्लियर अर्थ नहीं निकल रहा, तो उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस दिए जाएंगे इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स उनको क्या कहा जाएगा। तो देखिए क्या कहेंगे उसको कहेंगे लेटेंट एम्बिग्यूटी। ठीक है, हमारा आंसर होगा सेकंड। डॉक्यूमेंट अनमीनिंग है उसके, इसलिए उसके रेफरेंस में, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के रेफरेंस में हम जो एविडेंस ला रहे हैं वो लेटेंट एम्बिग्यूटी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज द बेस्ट एविडेंस एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल कंटेंड इन। इसका ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बेस्ट एविडेंस माना जाता है। इसका एक्सेप्शन किस में दिया गया है, तो दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिस्कस अबाउट द इशू ऑफ बोनस शेयर आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व और द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट subject to the compliance with certain conditions such as authorization by the article approval in general meeting। हिंदी में मैं आपको समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए कंपनी अधिनियम 2013 का कौन सा प्रावधान बोनस शेयर के बारे में उसके मुक्त आरक्षित या प्रतिभूतियाँ अधिमूल्य लेखा या पूंजी प्रतिदान आरक्षित लेखा के परे विचार विमर्श करता है, जो शर्तें विशेष के विषय है जैसे नियम के जरिए प्राधिकृत साधारण सभा में। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, धारा 63, सेक्शन 63 ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 82 आईपीसी इज एन इलिस्ट्रेशन फॉर। सेक्शन 82 जो है आईपीसी का वो किसका एग्जाम्पल है। क्या आंसर होगा आपका, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ की प्रिजम्पशन बताइए सेक्शन 82 आईपीसी। क्या प्रिजम्पशन है इसमें, डॉली कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स वाले जो हैं, इसमें डॉली इन कैपेक्स बताया आपको 82 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। जिस दिन से जो मेंटेनेंस दिया जाना है वो ड्यू हो जाता है, उसके बाद मेंटेनेंस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कितना लिमिटेशन कोर्ट ने ग्रांट किया हुआ है आपको, ये पूछा है इसमें। तो कितना है, 1 ईयर। जिस दिन से आपका मेंटेनेंस ड्यू हो गया ना उस साल से 1 साल के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना होगा, एप्लीकेशन लगानी होगी उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से मीन।
क्या कहा है कि क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका मीन क्या होगा? ये लैटिन टर्म दी हुई है। तो एक्ट ऑफ एन एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब एजेंट का जो एक्ट है प्रिंसिपल का एक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। आपको क्या पूछा है इसमें कि कौन सी डेट है इनमें से जो कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मानी जाती है? तो आपका आंसर होगा 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैव बीन अकॉर्ड लीगल सेंसिटी इन द 2013 एक्ट एंड वुड बी सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन। क्या कह रहे हैं? जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग पर जो कि लीगल सेंसिटी के अकॉर्डिंग है इन द 2013 एक्ट एंड वुड बी सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। मैं हिंदी में बता देती हूँ। लेखा परीक्षण पर मानकों की अनुरूपता विधिक पवित्रता से 2013 अधिनियम में, और ये किसकी इसकी ओर से अधिसूचना किए जाने का विषय होगा। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? NFRA, NFRA। नेक्स्ट देखते हैं, accountability of medical professional and the need for qualitative change in the attitude of medical service provided by hospitals was emphasized by the Supreme Court in which of the following cases। देखिए क्या पूछा गया है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा क्या है कि जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल्स के द्वारा उनके एटीट्यूड में क्या क्वालिटेटिव क्या गुणात्मक परिवर्तन लाया जाए, इस चीज़ को एम्फेसाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस केस का नाम क्या है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो मेडिकल क्वालिटीज़ को क्वालिटेटिव चेंज लाना, उनकी अकाउंटेबिलिटी को देखना, वो सब लाया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस BP शांथा एंड अदर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस BP शांथा एंड अदर्स वाले केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज इनवाइसेड अंडर सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो मोटर व्हीकल एक्ट का कौन सा सेक्शन है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की बात की गई है? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15, सेक्शन 15 में बात की गई है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, द क्वेश्चन वेदर द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 केम फॉर कंसिडरेशन फर्स्ट टाइम। ये क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन की जो फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं जिनको कि अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर, ये फर्स्ट टाइम कब कंसिडरेशन में आया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जहाँ पे कि ये बोला गया कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अधीन चाहें तो क्या मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं। इस प्रश्न का विचारण शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर की समानता एडमिट्स डिस्क्रिमिनेशन विद रीजन्स। अवसर की समानता है वो भेदभाव को रीजन के साथ देखती है। इट वॉज ऑब्जर्व बाई अपेक्स कोर्ट इन, क्या आंसर होगा आपका? स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस। दोबारा देख लीजिए, अवसर की समानता कारणों से, अवसर की समानता कारणों से भेद मूलकता को ग्रही करती है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह गंतव्य किसमें कहा गया? ठीक है, तो किसमें कहा गया है? केरल राज्य बनाम NN थॉमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनिंग ऑफ नेमो मॉरिटरस प्रेसोमीटर मैंटरी। ठीक है, नेमो मॉरिटरस प्रेसोमीटर मैंटरी, इसका ये लैटिन टर्म है आपकी, और इसका क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? देखिए, ए डाइंग मैन कैन नेवर स्पीक फॉल्सहुड, मरता हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता। ऐसा कहा जाता है ना कि भगवान के पास वो अपनी जबान पे झूठ लेके कभी नहीं जाएगा। आदमी चाहे कितना भी गलत हो लेकिन वो मरते टाइम हमेशा सच बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कोर्ट लोअर टू सेशन कोर्ट ट्राइज ए मर्डर केस दैट कोर्ट इज कॉल्ड एज। क्या पूछा है आपसे कि यदि कोई कोर्ट है जो कि सेशन कोर्ट से लोअर है, ठीक है, लोअर कोर्ट है, और उसने मर्डर केस को ट्राई किया है तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे? कोरम नॉन ज्यूडाइस, कोरम नॉन ज्यूडाइस, जो कि सेशन कोर्ट से नीचे की कोर्ट है और मर्डर केस को ट्राई कर रही है तो आप उसे बोलेंगे कोरम नॉन ज्यूडाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SFIO स्टैंड्स फॉर, मतलब SFIO ये जो एब्रीवेशन है
किसके लिए है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, फर्स्ट ऑप्शन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट इज अ लीडिंग केस ऑन, जो फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का केस है वह लीडिंग केस है किस सेक्शन में, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग है ये? तो आपका आंसर होगा, देखिए 1 मिनट कब हो गया भाई?